क्लास 12th की फिजिक्स पार्ट नंबर 2 से बच्चों जो आज हम लोग सवाल लगा रहे हैं वो चैप्टर है प्रिज्म। प्रिज्म का सवाल बच्चों बोर्ड के में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे लगातार बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं या यूपी बोर्ड का बच्चों अनसॉल्व लगा रहे हैं, आपको पता होगा कि प्रिज्म चैप्टर से बच्चों एक न्यूमेरिकल जरूर आता है। बच्चों इस न्यूमेरिकल को कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिज्म पे ध्यान देंगे। इसका मतलब क्या है बच्चों? ऐसा करने का उद्देश्य केवल इतना है कि जिन बच्चों ने जीवन में अभी तक कभी भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं लगाए हैं, उन बच्चों से भी फिजिक्स में सवाल लग पाए, वो उसकी कैलकुलेशन को स्मार्ट तरीके से कम समय में कर पाए। इसके लिए बच्चों हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिज्म, फिर इस सवाल पे हम लोग वापस आएंगे। जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिज्म क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ फिगर में एक प्रिज्म बना है और उस पे ये रेड कलर से एक प्रकाश की किरण यानी कि लाइट रे आ रही है। डॉटेड लाइन जो कि ब्लू लाइन से है, ये इसको बच्चों हम लोग हिंदी में कहते हैं अविलंब, अंग्रेजी में इसी बात को कहेंगे नॉर्मल। बच्चों जो प्रकाश किरण आती है, अविलंब के साथ जो एंगल बनता है उसको यहाँ पे आई से लिखा जाता है और आई का बच्चों नेम होता है आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल। इसके बाद ये लाइट रे बच्चों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो क्या होगा, ये सीधे नहीं जा सकती, तो सीधे नहीं जाएगी तो डॉटेड लाइन से शो किया जा गया। इसके बाद ये क्या होगा कि ये लाइट रे बच्चों अभिलंब की तरफ यानी नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा मुड़ जाएगी, स्पेंड कर लेगी। बच्चों जो ये आया देख रहे हैं यहाँ पे आर बना हुआ है, इस आर का नाम है बच्चों अपवर्तन कोण यानी कि रिफ्रैक्टेड एंगल। ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे ए लिखा है, इस ए को बच्चों कहेंगे हम लोग प्रिज्म कोण, क्योंकि बच्चों जब तक आप यही नहीं जानेंगे कि इसमें वैल्यू क्या है, इसका नाम क्या है, कहाँ पे फिगर में होती हैं चीजें, तब तक आपसे न्यूमेरिकल नहीं लग सकता। तो पहले इसको जरूर समझें। ए को बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, प्रिज्म कोण, जिसका दूसरा नाम क्या है, अपवर्तक कोण। इसके बाद जो लाइट रे बच्चों जा रही है फाइनली ऐसे रेड कलर से, और जो आ रही थी बच्चों, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है उसको डेल्टा एम से डिनोट किया जाता है। और डेल्टा एम का बच्चों जो नाम है वो दो नेम होते हैं इसके। पहला नाम है न्यूनतम विचलन कोण और दूसरा आप कह सकते हैं अल्पतम विचलन कोण, मिनिमम डेविएशन एंगल। प्रिज्म कोण को बच्चों प्रिज्म एंगल, अपवर्तनांक को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको एन से डिनोट किया जाता है। अब बच्चों बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से रिजल्ट आपको याद करने हैं जब इस प्रूविंग को लगाया जाता है। जिन बच्चों ने इस प्रूविंग को नहीं लगाया है, ऊपर आई बटन पे बच्चों यहाँ पे एक आएगा, तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आप इस पूरी प्रूविंग को देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि रिजल्ट में क्या क्या आता है। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं लगाया अभी के लिए आप थोड़ा सा इसको याद कर लें। एन बराबर बच्चों एक फार्मूला निकल के आता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। बहुत इंपॉर्टेंट प्रूविंग है। एन बच्चों यहाँ पे एक स्नेल का नियम भी आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, 10th में। एन बराबर होता है बच्चों साइन आई अपॉन साइन आर। बच्चों यहाँ से अगर इस चीज़ को कंपेयर किया जाए तो आप कहेंगे सर साइन के बाद यहाँ आई लिखा है और यहाँ पे साइन के बाद ये लिखा है, तो हम कह सकते हैं कि आई की वैल्यू बच्चों इसमें क्या लिखी है, आई की वैल्यू लिखी है ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। इसके बाद बच्चों इस लाइन का कंपेयर इस लाइन से कराएंगे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आर लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, ए बाई टू। तो कहा जा सकता है कि आर की वैल्यू क्या है, ए बाई टू। तो यहाँ पे बच्चों आर की वैल्यू ए बाई टू। यानी कुल मिला के बच्चों आपको चार फार्मूला याद करने, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, कौन सी वैल्यू का बच्चों क्या नाम है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और इसको अपनी जो नोट डाउन कॉपी बनाई है आप उसमें ज़रूर नोट करें। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चों बात करते हैं हम लोग जिस सवाल पे थे, वो सवाल क्या है। बच्चों सवाल कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि 60 अंश अपवर्तक कोण। तो मैंने बच्चों अभी आपको बताया है कि अपवर्तक कोण, अभी आपको बताया है कि अपवर्तक कोण को बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, ए। तो क्या कहा जा सकता है बच्चों कि इस सवाल में ए की वैल्यू कितनी दी जा रही है, 60 अंश अपवर्तक कोण, यानी कि प्रिज्म एंगल बच्चों कितना दिया है, 60 डिग्री। आगे पढ़ते हैं। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, बच्चों आप देख रहे हैं अपवर्तनांक को किससे डिनोट किया गया है, एन से। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एन की वैल्यू इस सवाल में बच्चों 1.414 है। बच्चों आप जानते होंगे जो ये 1.414 होता है ये √2 की वैल्यू होती है। इसका मतलब है एन की वैल्यू बच्चों इस सवाल में कितनी दी गई है, √2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिनकी ये बात नहीं पता है 1.41 बच्चों √2 की वैल्यू ही होती है, तो इसको वापस √2 लिख सकते हैं। न्यूनतम विचलन दशा में प्रिज्म पर आपतित प्रकाश के लिए निम्नलिखित की गणना कीजिए। आपको कुछ वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, वो क्या है। सबसे पहले पे आपको निकालना है न्यूनतम विचलन कोण। अभी बच्चों मैंने आपको बताया है
कि न्यूनतम विचलन कोण को डेल्टा एम से डिनोट करते हैं। तो नंबर 1 पे बच्चों आपको फाइंड करना है इस सवाल में डेल्टा एम। दूसरे नंबर पे बच्चों आपको फाइंड करना है आपतन कोण। बच्चों आपतन कोण को किससे डिनोट करते हैं? इंसिडेंट एंगल को आई। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे बच्चों आपको इस सवाल में निकालना है आई की वैल्यू। थर्ड नंबर पे देखते हैं अपवर्तन कोण। बच्चों अपवर्तन कोण क्या है? आर यानी कि रिफ्रैक्टेड एंगल। तो इस सवाल में आपको थर्ड नंबर पे रिफ्रैक्टेड एंगल बच्चों यानी कि आर की वैल्यू निकालनी है। फोर्थ नंबर पे निर्गमन कोण। बच्चों निर्गमन कोण क्या होता है? जो प्रिज्म से निकलने वाली लास्ट जो रे होती है वो जितना भी एंगल बनाती है उसको हम लोग कहते हैं निर्गमन कोण। ठीक है, आई डैश से शो किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डेल्टा एम कैसे आएगा। अब जिन बच्चों से सवाल नहीं लगता है बच्चों उसका रीजन क्या है वो ये देखिए। आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा ऐसा फार्मूला है कि इसमें डेल्टा एम एन और ए एक साथ आते हैं। तो जो आप देख रहे थे मैंने सबसे पहला फार्मूला बताया था ये वाला। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले लगा लेते हैं, मैंने यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। एन इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने इस फार्मूले को लिखा। अब सभी की वैल्यू को बच्चों यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। सबसे पहले बच्चों एन की वैल्यू √2 गिवन है तो √2 लिख देंगे इक्वल टू साइन। बच्चों ए की वैल्यू सवाल में क्या गिवन है? 60, तो यहाँ पे हम लोग 60 लिख देंगे प्लस डेल्टा एम वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे अपॉन। बच्चों ये क्या लिखा हुआ है 2, इस 2 को ऐसे लिख देंगे अपॉन होल अपॉन। फिर ये लिखा हुआ है साइन तो साइन लिख देंगे। ए की वैल्यू बच्चों सवाल में कितनी दी गई है? 60, तो आप 60 लिख देंगे। आई में क्या लिखा है? 2। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? ये √2 लिखा हुआ है इसको ऐसे नोट कर देंगे। बच्चों ये साइन लिखा हुआ है और अंदर लिखा हुआ है ब्रैकेट में 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। यहाँ से बच्चों आप क्या कह सकते हैं? 60 को 2 से कैंसिल आउट किया जा सकता है। कितनी बार कैंसिल होगा बच्चों? 30 बार में, यानी साइन 30 लिख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या कह सकते हैं? साइन 30 डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो √2 इंटू साइन 30 इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2, डेल्टा एम बाई 2। बच्चों यहाँ से हम लोग साइन 30 की वैल्यू रखेंगे। साइन 30 की वैल्यू आप जानते हैं, तो ये बच्चों √2 इंटू साइन 30 की वैल्यू बच्चों होती है 1/2 इक्वल टू में बच्चों लिखा हुआ है साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। बच्चों यहाँ से हम लोग कह सकते हैं इस 2 को लिखा जा सकता है √2 तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इस 2 को लिख देंगे √2। सबसे पहले ऊपर क्या लिखा है? √2। बच्चों नीचे वाले 2 को आप लिख सकते हैं √2 2 बार लिखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद बराबर में बच्चों क्या लिखा था? इक्वल में क्या लिखा था? साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई। बच्चों एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 1/√2 इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है? साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। बच्चों यहाँ से 1/√2 क्योंकि इक्वल में क्या लिखा हुआ है? साइन, तो आप क्या करेंगे? इस 1/√2 को साइन बनाएंगे और 1/√2 बच्चों साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन 45 इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। बच्चों यहाँ से कहा जा सकता है ये साइन और ये साइन कैंसिल आउट हो रहे हैं तो कितना आंसर आ जाएगा? 45 इज इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। बच्चों ये 2 डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में। 45 से 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आ जाएगा? 90। 90 इज इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा एम। बच्चों ये 60 प्लस का इधर आएगा कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 90 माइनस 60 इज इक्वल टू डेल्टा एम। तो यहाँ से बच्चों 90 में 60 सेपरेट करेंगे तो डेल्टा एम की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री। ठीक है, तो आप देख रहे थे जो
पहला हम लोगों को जो मान निकालना था बच्चों, वो डेल्टा में निकालना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 30। दूसरा बच्चों हम लोगों को निकालना है आई। अब आपको वो फार्मूला बच्चों देखना है कि जिसमें दिए गए डाटा जो हमारे पास है वो मान है वो आते हों। तो आई बच्चों ऐसा कौन सा फार्मूला है, तो आप कहेंगे सर आई बराबर आपने बताया था ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। तो यहाँ से बच्चों हम लोग सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। तो यहाँ से बच्चों कह सकते हैं आई ए की वैल्यू बच्चों सवाल में कितनी गिवन है, ए की वैल्यू सवाल में बच्चों गिवन है कितना 60। तो ए की वैल्यू बच्चों सवाल में कितनी गिवन है 60। तो यहाँ से कहेंगे ए की वैल्यू 60 है प्लस डेल्टा एम वैल्यू बच्चों हम लोगों ने कितनी निकाली है 30 निकाली है, अपॉन में क्या लिखा हुआ है 2। तो यहाँ से बच्चों हम लोग 60 प्लस 30 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 90, बाई में क्या लिखा है 2। 2 को बच्चों 90 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। तो यहाँ से बच्चों दूसरा इस सवाल का आंसर क्या आ गया, आई की वैल्यू क्या आ रही है, आई की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों 45। तीसरे नंबर पे बच्चों क्या निकालना है, अपवर्तन कोण, यानी कि किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है आर की। आर की वैल्यू बच्चों कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे फार्मूला लिखा है आर इज इक्वल टू ए बाई टू। तो थर्ड नंबर पे हम लोग क्या कहेंगे, थर्ड नंबर पे कह सकते हैं कि आर इज इक्वल टू बच्चों होता है ए बाई टू। तो यहाँ से कह सकते हैं आर इज इक्वल टू ए की वैल्यू बच्चों सवाल में कितनी दी गई है 60, बाई में क्या है 2। 2 से बच्चों इस 60 को कैंसिल करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। इसके बाद बच्चों आपको क्या निकालना है सवाल में आई डैश। तो याद रखेंगे बच्चों फोर्थ नंबर पे निर्गमन कोण यानी कि आई डैश, बच्चों आई डैश हमेशा इक्वल होगा आई के, ठीक है। आई डैश किसके इक्वल होगा आई के। और आप बच्चों देख रहे थे इस सवाल में हम लोगों ने आई की वैल्यू को कितना निकाला है 45। तो यहाँ कह सकते हैं कि आई डैश की वैल्यू भी कितनी है 45। तो बच्चों चारों पार्ट इस सवाल के हो गए हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। मेन बच्चों जो बात है इसमें वो ये है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, अगर बच्चों आपको हर चीज़ का कॉन्सेप्ट याद है तो आप कोई भी न्यूमेरिकल हो बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो आप एक बार इस न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, कैसे इसको सॉल्व किया गया है यहाँ से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इसके बाद इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें और इसको एक बार अपनी तरफ से ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि बच्चों जब तक आप कोई चीज़ सेल्फ ट्राई नहीं करेंगे आपको चीज़ें बहुत कम समझ में आएंगी, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं एक दूसरे न्यूमेरिकल पे।